मैं अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। आगे कार्यक्रम है कसाटा में, वहाँ जाने में देरी हो रही है। मैं बस इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि हम इस कार्यक्रम में आए हैं, इस कार्यक्रम में हमने भाग लिया है। ये कार्यक्रम हो रहा है सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा के अंतर्गत। अब जो सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा है वो ये यात्रा सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के अंतर्गत निकली है। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन आप लोगों का है। इस मिशन का उद्देश्य है कि हम लोगों तक जागृति फैलाएं और हम ये मिशन जीव दया आत्म पूजा को लेकर चल रहे हैं। जीव दया आत्म पूजा को लेकर हमने ये मिशन बनाया है। सदगुरु कबीर साहब की साखी है जीव दया आत्म पूजा, यही धर्म का सार, कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार। सदगुरु कबीर साहब की ये साखी है। इस साखी से हमने सिर्फ जीव दया आत्म पूजा लिया है। अगर हमारे अंदर जीव दया ही नहीं रहेगी तो हम इंसान कहां से कहलाएंगे। भले हमारे पास ये शरीर इंसान का रहेगा, हमारा शरीर तो है इंसान का, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत है। अगर हमारे अंदर इंसानियत होती तो हमारे अंदर सेवा भाव होता, दया भाव होता, लोगों के प्रति प्रेम होता, तब हम इंसान कहलाते। हमारे अंदर इंसानियत होती। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप सब यहाँ कम से कम 200 लोग तो होंगे, ज्यादा ही होंगे। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग रोज किसी ना किसी की सेवा करिए, किसी ना किसी जीव की सेवा करिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, पेड़ पौधों की सेवा करिए, पशु पक्षी जानवरों की सेवा करिए, उन्हें कुछ खाना खिला दीजिए। और आपके आसपास तो पूरा हरा भरा ही है, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। आप जैसे बाहर जाते हैं आपको लगता है कि यहाँ पे पेड़ पौधों की कमी है, हरियाली कम है। आप वहां पे पेड़ पौधे लगाइए। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हम कहां से रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम समाज में जागृति फैलाएं, हमारे अंदर इंसानियत आए, हमारे अंदर सेवा भाव प्रकट हो। हम इतना ही कर देंगे तो हमारे लिए काफी है। हम सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले, उनके भक्त हैं हम। मैं अभी महाकुंभ गया था। महाकुंभ में मैं इतने संतों से मिला, उन सब ने मुझे एक ही बात कही कि हमारा प्रवचन, हमारे कथाएं सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों के बगैर हो ही नहीं सकती। उन्होंने ऐसा कहा हमें। तो आप खुद सोचिए कि हमारे सदगुरु की वाणी वचनों का कितना महत्व है, कितनी महत्वपूर्ण हमारी सदगुरु कबीर साहब की वाणियां हैं, और हम तो उनको मानने वाले हैं। तो साहब की ये वाणी है जीव दया आत्म पूजा। हमें इसका पालन करना चाहिए। लोगों के प्रति प्रेम भाव रहना चाहिए, सेवा भाव रहना चाहिए। अपना सजीव सबको मानना है हमें। ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटा सा ही कार्य है, लेकिन छोटे छोटे कार्यों से ही बड़ा परिवर्तन आता है। अब जैसे बारिश की बूंद गिरती है, उससे हमें इतने फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
जो बारिश की बूंद लगातार गिरती रहेगी, बारिश की बूंद लगातार गिरती रहेगी तो नदी का बहाव तेज होता है, बाढ़ आने का डर हो जाता है। बाढ़ भी आ जाती है छोटे छोटे बूंदों से, इतना पानी भर जाता है। वैसे हमारे छोटे छोटे कार्यों से ही हमारे अंदर, हमारे समाज में इतना परिवर्तन आ सकता है, आप खुद सोच सकते हैं इस चीज को। तो मैं चाहूंगा आप सब सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले, उनके भक्त हैं, तो आप साहब की वाणी वचनों का आप पालन करिए, जीव दया का आप पालन करिए, इतना हम सबके लिए काफी है। बस इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। आप इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, जोर से तो बोलिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब साहेब बंदगी, साहेब